इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सारे देश के साथ दमोह में भी मनाया गया ईद उल अजहा का पर्व। गले लगकर दी गई ईद की बधाई। 2 घंटे में 3 चाकूबाजी की घटनाएं आई सामने। दमोह में फिर चली चाकू। देवऋषि नारद जयंती पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भगवती मानव कल्याण संगठन ने पकड़ी शराब। घंटों तक करना पड़ा एफआईआर का इंतजार। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चाकूबाजी की घटना की। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत लगातार चाकूबाजी के मामले सामने आ रहे। एक और चाकूबाजी का मामला सामने आ गया। युवक के ऊपर चाकू से हमला किया गया। घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कर दिया है। वहीं पुलिस आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दमोह जिले में चाकूबाजी की घटनाएं आम हो चली हैं। दमोह देहात थाना अंतर्गत फिर चाकूबाजी का मामला सामने आ गया। बताया जाता है एक ऑटो चालक के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है। चाकू से भी हमला किया गया है। घायल को दमोह जिला अस्पताल लाया गया। बताया जाता है कि ऑटो चालक विकलांग है, बावजूद उसके जमकर उसके साथ मारपीट की गई। घर के सामने ही ये मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि वह अपने घर जा रहा था। इसी बीच जिनके द्वारा ये मारपीट की गई है, आरोप लगाया गया कि उनके कुत्ते के ऊपर से इनका रिक्शा निकल गया। फिर क्या था, पुलिस में रिपोर्ट करने की बजाय खुद न्याय कर दिया। सुनिए क्या कहता है दिव्या। जा रहे थे, पर उनने रोक तो हमें मारो पीटो। पापा ने उनके सोनू ने और देखो चाकू से मारो उधर, और अब करोड़ मारो। का बताएं हम। अब हमारी स्थिति देख लो, क्या हम उनसे लड़ा ही नहीं सका थे। यार सर ऑटो चलाती हो, ई रिक्शा चलाओ उधर सर, बाल बच्चे हैं, 2 पेट पाल रहे। क्या पे मारपीट करी उनने ऐसा ही रास्ता में कुत्ता डरो तो बेटा लामा कुत्ता पे वो गाड़ी चढ़ा दी, मारपीट कर दी चाकू मार। दमोह देहात थाने में चाकूबाजी का मामला थमा नहीं था। रिपोर्ट नहीं लिख पाई थी कि इसी बीच और मामले सामने आ गए। दमोह शहर में भी लगातार चाकूबाजी के मामले सामने एक के बाद एक ताबड़तोड़ चाकू चलती नजर आई। बीती रात 2 चाकूबाजी के मामले सामने आए। 2 घंटे में 3 चाकूबाजी की घटनाएं होने से पुलिस की नाकामी साबित हो रही है। पुलिस दमोह में चाकूबाजी पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। लगातार बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी कार्रवाइयां दिखाई जाती हैं, लेकिन चाकूबाजी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। दमोह शहर में 2 चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई। इससे पता चलता है कि पुलिस कितनी सक्रिय है, शहर में कितनी गश्त कर रही है, पुलिस की मुखबिरी कितनी पक्की है। लगातार चाकूबाजी हो रही है और अंकुश लगाने वाले कुंभकर्णीय निद्रा में है। क्या नाम है आपको? रोहित। और जिनको घायल है वो छोटा भाई। क्या मार दिया उसको? लोहे की रॉड मार। किसने? इप्पू किसान, लेकिन किसान लोग ने अबे नहीं हाथ कर दिए। हते कितनी वाली लड़ाई में बताए हमें कितने उस वाली घटना कहाँ की है? पहले से एक लड़ाई चल रही थी, जब दूसरा में गए, हम तो गए थे समझौता कर भी, सामने वाले हमारे को मार रहा, जान लेगा हम लोग ने हमारे ऊपर भी कर, लेकिन अब वही तीसरी बड़ी घटना दमोह के सिविल वार्ड से सामने आई है, जहां पर बताया जाता है कि एक युवक खड़ा हुआ था, उसके ऊपर 2 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। वह चाय पीने के लिए खड़ा था, अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। इसी बीच 2 युवक आए और उसे चाकू मारकर चले गए। दमोह शहर ऐसा ही है, कहीं भी चाकू चल जाती है, पुलिस की कोई गश्त नहीं है, पुलिस कहीं नजर नहीं आती। नगर कोतवाली पुलिस किस काम में व्यस्त रहती है, किसी से छुपा नहीं है।
आए दिन बड़े बड़े मामले आते हैं और मामले सारे छुप जाते हैं। चाहे गांजे का मामला हो जिसमें जो मुख्य आरोपी थे उन्हें छोड़ दिया गया था, शेष आरोपियों पर मामला दर्ज कर दिया था। इसी तरह के मामले अन्य भी हैं जहां जुआ फड़ पर किस तरह से रकम का बंदरबांट होता है किसी से छुपा नहीं है। आए दिन शिकायतें हो रही हैं कि दमोह नगर कोतवाली पुलिस हर छोटे मामले में बड़े बड़े खेल कर रही है। ऐसे में चाकूबाजी की घटनाओं पर किस तरह से अंकुश लग पाएगा ये वरिष्ठ अधिकारियों को देखना है, क्योंकि इस तरह से अगर चाकूबाजी होगी तो शहर का नाम फोन में फेस देख लिया था। फिर बाद में से वार्ड बॉय से पूछा था, एक का नाम बादल और एक का नाम मंजीत है, ये नहीं जानते हम, क्योंकि आज हमारी छुट्टी थी, कल की छुट्टी है हमारी। तो हम अपने फ्रेंड के पास गए थे, सहलवान मिला शिवार आए, तो हम लोग चाय वगैरह पिए, चलो तो हम खड़े थे, उसका वेट कर रहे थे। पीछे जाके मैं धक्का दिया, ऊपर से फिर वो गाड़ी पे हमारी R15 है जो धक्का दिया, वो गाड़ी गिराई, प्लस हम नीचे गिर गए। उसके बाद 9285 चाकू मार दे, हाँ फ्री में मार दे, कुछ किया भी नहीं हमने। हाँ सिविल वार्ड सील करके वहाँ हमारा फ्रेंड रहता है, वहाँ पे शिवार है, मैं उससे वो भी आया। हमारी यार ना जानना पहचान आ गए। कितने जानते भी? वो 2 लोग थे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। सारे देश के साथ दमोह में भी ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। दमोह की ईदगाह मस्जिद के साथ अन्य मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा की गई। देश भर के साथ दमोह में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल अजहा। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद। देश और दुनिया के साथ दमोह में भी ईद उल अजहा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद की नमाज फुटेरा तालाब के पास शहर की ईदगाह मस्जिद में हाफिज मुनव्वर रजा साहब ने पढ़ाई। नमाज से पहले तकरीर की और ईद उल अजहा के बारे में विस्तार से बयान किया। साथ ही इमाम साहब ने कहा कि ईद इस तरह से मनाएं कि किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। बयान के बाद इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई और मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी। बाद नमाज सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष आजम खान ने जिला प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। शहनाज खान के साथ ही इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़ दमोह। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल। अखलाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। तमाम बुरी आदतों से इंसानों की मुहाफ़िज़त फरमा। खुसूसन मुल्क हिंदुस्तान में तरक्की और कामयाबी अता फरमा। तमाम इंसानों को एक और नेक बना। या अल्लाह अपना फज़्ल फरमा, हमारी दुगाना नमाज को कबूल फरमा। इस पर सिले अजीम अता फरमा। जन्नत से दुम्बा उतरा, इस्माइल को बचा लिया गया, दुम्बा ज़िबा हो गया। रब ने फरमाया वह फदैना हो बिदीन अजीम, हमने इसे बाद वालों में बाकी रखा। अब उस वक्त से लेकर आज तक रहती विभाग के कर्मचारियों का भी धन्यवाद करते हैं। पुलिस प्रशासन का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे रुक जाएं, पैदल जाने वालों को पहले जाने दीजिए। वक्त आप अलग। सलमान भाई, आज ईद उल जुहा के दिन ईदगाह शहर ईदगाह मस्जिद में दुगाना नमाज अदा की। साथ ही साथ जो एक कुर्बानी का अमल इस मुबारक त्यौहार में किया जाता है, उसकी भी तमाम लोगों को ये तलकीन की गई है कि वो कुर्बानी में उसने अमल अख्तियार करे, नामो नमूद से बचे। मैं मुनव्वर रज़ा पेश इमाम जामा मस्जिद
अपने शहर दमोह के सारे इंसानी भाइयों अपने इस त्यौहार की खुशी के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम इस्लाम के मानने वाले लोगों ने दमोह की इस ईदगाह मस्जिद में आकर सामूहिक रूप से नमाज अदा की है। हम ईदगाह मस्जिद के सदर होने के नाते तमाम दमोह के लोगों को इस ईद के त्यौहार पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। हम सभी का गले मिलकर इस्तकबाल कर रहे हैं, हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। जिला प्रशासन का कितना सहयोग मिला है? जी, पूरी साफ सफाई के लिए, विद्युत व्यवस्था के लिए, पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे इस ईद उल जुहा के त्यौहार को यादगार बनाया, इसमें पूरा सहयोग किया। हम एक बार फिर से शहर कमेटी ईदगाह मस्जिद के सदर होने के नाते सभी को ईद की पुरखुलूस दुआएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। हजरात गिरामी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा, ताबुल कीजिएगा हजरात। रेत, ईट, सीमेंट, गिट्टी जो कुछ भी आप जमा सकते हैं। हजरात गिरामी खबरों में हम बात करते हैं लोगों की परेशानी की। लगातार गर्मी के मौसम में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। लगातार ये भी देखने में आ रहा है कि लोग 2 से 4 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, बावजूद उसके उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। गर्मी का मौसम भले ही विदाई की ओर हो, लेकिन अभी भी बारिश का दौर शुरू नहीं हुआ। दूसरी ओर लगातार भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, परिणाम स्वरूप जल संकट बढ़ता जा रहा है। जनपद पंचायत हटा अंतर्गत ग्राम पंचायत चौरैया में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव के अधिकांश हैंडपंप बंद हैं। यहां के सैकड़ों लोग इस समय एक हैंडपंप पर आश्रित हैं, उसमें भी पर्याप्त पानी नहीं है, जिसके चलते महिलाओं की लाइन दिन भर लगी रहती है। ग्रामीणों की माने तो गाँव के सभी हैंडपंप और कुआं सूख चुके हैं, नदी में भी पानी नहीं है, जिसके चलते लोग पानी के लिए परेशान हैं। जो हैंडपंप चल रहा है वह भी पर्याप्त पानी नहीं दे रहा है, जिसके चलते महिलाओं की भीड़ यहां पर हमेशा बनी रहती है। प्रशासन को हमारी समस्या गंभीरता से लेते हुए जल संकट का समाधान करना चाहिए, ऐसा कहना है महिलाओं का। आइए सुनते हैं क्या इनकी समस्या है। आदमी मर रहा है, नदी में जा रहा है, ढोर बछेरू मर रहा है, आदमी मर रहा है, प्यासान जो डरे या कॉल लगा के 4-5 बजे 3 बजे के बैठ गया, एक बूंद पानी नहीं मिले पीने के लिए। मड़िया 2 से यूसुफ पठान की रिपोर्ट। नारा जयंती समारोह दमोह में मनाया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय पत्रकार मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ पत्रकार नारायण सिंह ठाकुर, पुलिस अधीक्षक दमोह सुतकीर्ति सोमवंशी, कृष्णाराव प्रोफेसर एवं आशीष द्विवेदी पत्रकार के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों के द्वारा अपनी बात रखी गई। और एक पत्रकारिता है हमारी रवीश कुमार वाली, 2 तरह की पत्रकारिता की धाराएं हैं। शैली है, संप्रेषण की शैली है, जो सहजता है, जो चपलता है, तात्कालिकता है, जो सौम्यता है, संवाद करने में जो प्रवीणता है, वो सारे के सारे गुण यदि पत्रकार आत्मसात कर ले तो पत्रकार का काम उसका सम्मान ही बना रहेगा, मान भी बना रहेगा, मर्यादा भी बनी रहेगी। हम सबकी सारी जिम्मेदारी है कि नारद जी को यदि हम याद कर रहे हैं तो सभी लोगों में, यमलोक में, इंद्रलोक में, भूलोक में, जिस भी लोक में नारद जाते थे, आइए नारद जी स्वागत है आपका, बड़े सम्मान के साथ उनकी अगवानी होती है। तो क्या ऐसी अगवानी हमारी होती है? कहीं पहुंचते हैं पक्ष में भी विपक्ष में सभी क्षेत्रों में। तो ये नारद जी से सीखने की कला है। नारद पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर जान नहीं पाया, मुझे मौका भी नहीं मिला। तो दीपक जी का मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर मुझे इस लायक समझा कि हम आप सबके बीच में पहुँच सकते हैं, इनसे बातें कर सकते हैं। पत्रकारिता और उससे संबंधित जो मेरी 2-3 बातें हैं मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। ऐसे तो कभी पत्रकारिता या जर्नलिज्म के बारे में पढ़ने का मौका नहीं मिला है, लेकिन पढ़ाई के दौरान जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने इसके संबंध में जो भी जानकारी दिखाई, उसमें भी पता लगा कि दूसरी या तीसरी शताब्दी के आसपास यूनान में एक्टा डुरिना नाम का एक पत्र निकलता था।
ये कहा जाता था कि सुमित्रानंद जी पंत अपने एक मित्र से वार्तालाप कर रही थी। मित्र ने पूछा आपके कितने पुत्र थे? तो उन्होंने कहा आप 3 पुत्र थे। तो कहा क्या क्या है? उन्होंने कहा जो बड़ा बेटा है वो डॉक्टर है। अरे उन्होंने कहा बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा जो दूसरा वाला बेटा है वो बहुत अच्छा नामी वकील है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है। अरे ये भी खुशी की बात है। और तीसरा, अरे क्या है उसका तो पूछिए क्यों ऐसी क्या बात है? वो उसका होना ना होना बराबर है, वो पत्रकार बन गया। दरअसल हम लोगों ने जब ये काम शुरू किया था 61-62 के जमाने में, चीन का युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद ये बात है, तब से आज तक। इस अवसर पर जिला प्रचारक भैयन जी, एडवोकेट दीपक तिवारी, विक्रम साहू, हिमांशु रेखवार, रिंकेश साहू, सुरेन जी के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई-बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, द ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। ग्राम सिहोरा से एक मामला सामने आया जहां एक व्यक्ति के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजन काफ़ी गमगीन है। गत दिवस की एक घटना बताई जा रही है। आज सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। बताया जाता है पुलिस ने शव का पंचनामा किया और परिवार के सामने पंचनामा होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच जारी है। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? ये कौन है आपके? क्या नाम है इनका? क्या हो गया है ना? क्या कर लिया? फांसी लगा, पता नहीं क्यों, किस वजह से लगा ली? कब लगाई थी? कल शाम, कल 2 बजे। घटना के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश के महामंत्री संजय राय को भारतीय खाद्य निगम की परामर्शदात्री समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। वर्तमान में भोपाल संभाग के प्रभारी हैं। उनकी नियुक्ति पर उनके परिजनों, मित्रों और अनेक शुभचिंतकों के द्वारा बधाई दी गई। हम आपको बता दें कि इससे पहले उन्हें विधानसभा और लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, जहां पर पार्टी को अच्छी खासी सफलता हासिल हुई है। आज उनके शुभचिंतकों ने पहुंचकर
फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। दमोह के उत्सव विलास होटल में उनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था भगवती मानव कल्याण संगठन को हमेशा ही संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आज भी लगभग 4 से 5 घंटे तक संघर्ष किया, जब जाकर FIR दर्ज हुई। दरअसल ये अवैध शराब के विरुद्ध मुहिम छेड़े हुए हैं। जब भी इन्हें अवैध शराब कहीं नज़र आती है या कहीं परिवहन होता है, अगर इनकी नज़रों के सामने आ जाती है, तत्काल पुलिस को सूचना देकर उसे पकड़वा देते हैं। कई बार FIR लिखने में काफ़ी वक्त लग जाता है। पुलिस इनकी FIR दर्ज नहीं करती। कई तरह के इनके आरोप होते हैं कि पुलिस इनका सहयोग नहीं कर रही है। आज भी नरसिंगल चौकी अंतर्गत जमकर नारेबाजी हुई, तब जाकर कहीं FIR दर्ज हुई है। मामले के संबंध में हमने संगठन के सदस्यों से चर्चा की, जिनके द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। द्वारा हम लोग अवैध शराब को पकड़वाने का काम करते हैं, लेकिन SP महोदय की तानाशाही का जो संगठन शराब पकड़वाने में मदद करता है पुलिस की, तो SP साहब ने स्पष्ट कहा कि आप लोग शराब नहीं पकड़वाएंगे। इसी को लेकर के आज हम लोगों ने शराब पकड़वाई, और जब नरसिंहगढ़ थाने चौकी पहुँचे तो यहाँ पर जो प्रभारी हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम FIR नहीं करेंगे। इसी को FIR करवाने को लेकर पूरा संगठन एकजुट होकर के आज नरसिंहगढ़ चौकी में धरना प्रदर्शन के लिए आया था कि अगर FIR नहीं होगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम लोगों की संख्या को देख करके, हम लोगों के जनबल को देखते हुए मैडम को और SP महोदय को हमारी FIR करने को बात होना पड़ा। ये नरसिंहगढ़ चौकी के अंतर्गत हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं कहना चाहता हूँ दमोह के SP से कि जो पूरे मध्य प्रदेश में नियम है, पूरे भारत देश में नियम है कि दमोह जिले में अलग से बन गया। ये जब से सुश्री सोमवती जी यहाँ पर SP जी आए हैं, जब से ये पुलिस प्रशासन द्वारा SP द्वारा शराब माफियों को खुली छूट दी गई है और गांव-गांव में अवैध शराब पहुंचाई जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जो आबकारी एक्ट के तहत जो भगवती मानव कल्याण संगठन ने पिछले 10-12 वर्षों में 2,500-3 हज़ार जगह अवैध शराब पकड़ी हुई है, उस पर FIR होती, लेकिन ये जो SP आए हुए तब से FIR बंद कर दी गई है। और पुलिस की जो उनकी जो चौकी प्रभारी है, थाना प्रभारी है, इनको आदेश दे दिया गया है कि कोई भी प्रकार की अवैध शराब माफियाओं पर कोई भी प्रकार की FIR नहीं होगी, कोई शराब नहीं पकड़ी जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी भगवान ने एक हम लोगों को आदेशित किया है, और पूज्य गुरुवर जी ने कहा है कि हम एक आम नागरिक हैं, और आम नागरिक का एक कर्तव्य होता है कि कहीं भी अवैध काम होता है तो उसको हम स्वयं पकड़ सकते हैं। हर एक व्यक्ति का अगर कहीं गलत होता है तो उस पर आवाज़ उठाने का अधिकार है। और जब तक यह FIR नहीं होगी, जैसे आपको पता है कि 2 बजे रात में हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य पथरिया एवं भटियागढ़ के गुरु भाइयों ने, जिला दमोह के पदाधिकारियों ने यह अवैध शराब पकड़ी है, लेकिन 3 बजे रात से चौकी में नरसिंहगढ़ में बैठे हुए हैं, अभी तक कोई FIR नहीं हो रही है। और अभी हम लोग चौकी प्रभारी जो प्रसिद्धा पटेल है, इनके अंदर गए हुए थे, इन्होंने कहा कि कोई भी प्रकार की FIR नहीं होगी, क्योंकि हमें SP ने खुली छूट दी है कि कोई प्रकार की FIR नहीं होगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। 21 जून विश्व योग दिवस के अवसर पर नोहटा में एक विशेष आयोजन किया जाना है। योग को लेकर यह पूरा आयोजन होगा। दमोह के नहुलेश्वर मंदिर में सुबह से योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दीपक राजपूत के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। सुबह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर योग की शिक्षा दी जा रही है। भाती प्राणायाम, सेल्फ फीलिंग, सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ ऑपरेशन हो रहा है। दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम, जिसे संजीवनी प्राणायाम कहते हैं, जो हमारे
एब्डोमेन के, पेट के किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, इन सबको रिएक्टिवेट करता है, उन्हें ऊर्जा से भरता है। पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ 1 मिनट में 60 बार, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 बार। कमर एकदम सीधी, आंखें बंद, मन सहज, चेहरे पर किसी भी तरह का तनाव नहीं, तनाव मुक्त होकर के हम सब मिलकर के प्रभु परमात्मा जिसने हमें इस धरती पर भेजा है, उनकी हम आराधना कर रहे हैं सांसों के माध्यम से। सारे अशुभ तत्व बाहर निकल रहे हैं हमारी सांसों के माध्यम से। जो स्वस्थ हैं उन्हें 10 से 15 मिनट करना है, जो बीमार हैं उन्हें आधा घंटा करना है, जिन्हें असाध्य बीमारियां हैं उन्हें दोनों टाइम करना है। सांस बढ़ते हुए कंधे जैसे जमीन पर कट रहेंगे, अंगूठा बाहर की ओर, 4 इंच पीछे। सांस बढ़ते हुए पीछे रुकेंगे, पीछे देखेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे। बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छा कर रहे हैं। इससे कमर का दर्द देखिए। योग दिवस के पूर्व माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश योग आयोग के द्वारा गठित जिला योग समिति एवं पतंजलि योग समिति के द्वारा दमोह जिले के समस्त ब्लॉकों एवं पार्कों में गठित ग्राम योग समिति, ब्लॉक योग समिति एवं जिला योग समिति के योग प्रशिक्षकों के द्वारा कॉमन प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया जा रहा है। करें योग, रहें निरोग। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज दमोह। दमोह के राजा मैरिज हॉल में सहस्त्र चंडी महायज्ञ चल रहा था, जिसका विधिवत समापन हो गया। समापन अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होकर ये शोभा यात्रा गुजरी। बड़ी संख्या में लोग भी इसमें शामिल थे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है।
संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दबाव। सागर जिले के कड़ाकोटा में आज ईद उल अजहा का पर्व बड़े ही सुकून के साथ मनाया गया। ईद उल अजहा की नमाज नदीपार नगर की प्राचीन ईदगाह मस्जिद में अदा की गई। ईद की नमाज कोटा जामा मस्जिद के पेश इमाम हाफिज व कारी जनाब हबीबुर रहमान ने अदा कराई। नमाज और खुतबा के बाद अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए अमन चैन भाईचारे बनाए रखने के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी गई। इस मौके पर हर साल के मुताबिक पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव अपने गृह नगर की ईदगाह मस्जिद मैदान पहुंचे, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर कसीर तादाद में नवाजियों के साथ साथ शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष नासिर भाईजान, थाना प्रभारी अली खान देव, बसंत यादव, पार्षद रमेश मिश्रा, हाजी अनवर खान, डेविल कुरैशी, सैयद जावेद खान, अब्दुल नईम, शरीफ ठेकेदार, साबिर सेठ सहित पत्रकार बंधु मौजूद रहे। تعطف على البرايا بالكرم والجود وتكفل بأرزاق العباد لأنه الملك المعبود. وعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. أوصيكم أيها الناس اعلموا أن الله تعالى ईद उल अजहा है, इसमें क्या पैगाम दो? पैगाम ये है सबसे पहले इस शेर के साथ कि ए मुसलमान सुन ये नुक्ता दर्स कुरानी में है, अज़मत इस्लाम मुस्लिम सिर्फ कुर्बानी में है। आज ईद उल अजहा माशाल्लाह अपनी शहर मुस्लिम कमेटी की इंतजामिया के ईदगाह में बड़े शानदार तरीके से इंतजाम इंसराम के साथ ईद की नमाज मुकम्मल की गई। आज ये मुक़द्दस दिन हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की सुन्नत इब्राहीमी को भी हम सब मुसलमान अदा करते हैं, अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। इसमें हिकमत ये है और इसमें एक पैगाम ये है कि कुर्बानी इसी का नाम नहीं है सिर्फ जानवर कुर्बान करके, बल्कि हम जब अल्लाह के नाम पर कुर्बान करते हैं जानवर को, तो हम अपनी बुराइयों को, अपनी नखुवत को, अपनी तमाम बुराइयों को भी उसके साथ अल्लाह मतलब कुर्बान कर दें और एक सच्चे इंसान और सच्चे मुसलमान बन जाएं। यही आज का ये पैगाम है और कुर्बानी का यही फ़लसफ़ा है जो हमें इस्लामी दर्स देता है। आप क्या कहेंगे शहर मुस्लिम कमेटी अध्यक्ष के नाते? आज जो ईद उल अजहा का त्यौहार सारी दुनिया में मनाया जा रहा है और हमारे वतन हिंदुस्तान में भी प्यार अखलाक मोहब्बत के साथ ये कुर्बानी का त्यौहार मनाया जा रहा है। और यही दुआ है अल्लाह ताला से हमारी कि मुल्क में अमन चैन और कामयाबी सभी को अता फरमाए। ईद उल अजहा पे इस बार क्या प्रशासन की व्यवस्था रही? ये गड़ाकोटा थाना क्षेत्र में ईद का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है। सारे महत्वपूर्ण मस्जिदों और धार्मिक स्थानों पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और प्रारंभ में 8:30 बजे ईदगाह पर नमाज हुई थी, वहाँ भी प्रशासनिक व्यवस्था पूरी और पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद लगाई गई थी और सभी लोग सौहार्दपूर्ण और भाईचारे की भावना से लेकर आज इस त्यौहार मना रहे हैं। क्या कहेंगे आप? प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ईद उल अजहा का त्यौहार हम सभी एक साथ मनाया, शुभकामनाएँ दी हैं और यहाँ प्रतिवर्ष हम लोग सभी आपस में गले मिलते हैं और शुभकामनाएँ गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। फुटेरा कला में भी भाईचारे के साथ ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया गया। जामा मस्जिद में नमाज हुई। मुस्लिम धर्मगुरु अल्लामा सैयद पीर तौसीक मुंसिफ साहब ने ये नमाज अदा कराई। फुटेरा कला में त्याग और बलिदान का त्यौहार ईद उल अजहा शांति और उल्लास के साथ मनाया गया। नमाजियों ने ईदगाह और स्थानीय मस्जिदों में नमाज अदा कर व देश व समाज के लिए खुशहाली की कामना की। मकनपुर यूपी से आए मुस्लिम धर्मगुरु अल्लामा सैयद पीर तौसीक मुंसिफ साहब ने नमाज अदा कराई। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की गई। इस अवसर पर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों सहित अंजुमन इस्लामिया कमेटी व हुसैनी नौजवान कमेटी की मौजूदगी देखी गई।
हाज़िरीन जमात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। जैसे कि आप तमामी इंशाअल्लाह 1100 रुपये मस्जिद तामीर के लिए फरीद भाई की जानिब से आए हैं। अल्लाह ताला इनकी रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें नाज़िल फरमाए, इनके कारोबार में दिन दुगनी रात की चौकसी अता फरमाए। लल्लू भाई यार चाचा आ जाओ देते आ जाओ देते आ जाओ। बकरा ईद उल अजहा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। प्रशासनिक तमाम अधिकारियों का भी सहयोग रहा और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं मुस्लिम धर्मगुरु पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद तौसीक मुंसिफ जाफरी मदारी साहब, जो मकनपुर शरीफ यूपी से तशरीफ लाए नमाज पढ़ाने के लिए। हजरत किस प्रकार से नमाज आज अदा की गई, किस प्रकार से पढ़ाई गई? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुकून के साथ, अमन व अमान के साथ आज बकरा ईद की नमाज 8:30 बजे फुटेरा की सरजमीन पर अदा की गई, जो हमेशा से होती चली आ रही है। उसी अमन व अमान के साथ हमारे प्रशासनिक लोगों ने भी इसमें सहयोग किया और अमन व अमान के साथ ये नमाज अदा हुई। किसी भी तरह का कोई मामला अल्लाह के शुक्र से नहीं पेश आया और अमन व अमान के साथ ये त्यौहार मनाया गया। हमारे साथ में मौजूद हैं हमारे चौकी प्रभारी SS दुबे जी, इनसे हम जानना चाहेंगे किस प्रकार से ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई गई। सर, किस प्रकार से ईद उल अजहा कराई गई? आज जैसे कि शांति समिति की मीटिंग में निर्देश दिए गए थे, उसी प्रकार सौहार्द एवं शांतिपूर्ण बकरा ईद का त्यौहार। शुक्रिया। आज 9:30 बजे हमारे यहाँ ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई गई। इसमें आसपास के देहात के मुसलमान भाई इकट्ठे हो गए। जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा कराई गई और इखलाक मोहब्बत के साथ सब लोग गले मिलकर सभी ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। आज हमारे फुटेरा ग्राम में बहुत अच्छे से मनाई गई, कोई प्रकार की परेशानी नहीं और सब हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सब मिलकर ईद उल अजहा की नमाज मनाई गई। लगभग कितने बजे नमाज? 8:30 बजे। थैंक यू। फुटेरा कला से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा सहित पूरे देश में जल गंगा संवर्धन अभियान के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 5 जून से 16 जून तक जल गंगा अभियान चल रहा है, जिसमें कुएं बावड़ियों के संरक्षण तथा जल संरक्षण की अपील की जा रही है। इसी को लेकर नगर परिषद तेंदुखेड़ा द्वारा गौरैया नदी के घाट पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरैया नदी पर मां गंगा की आरती सभी के द्वारा की गई। घाटों की सफाई कर्मचारियों के साथ स्थानीय लोगों ने भी की। देर शाम गौरैया घाट बड़ी खेर माता मंदिर में सुंदरकांड का पाठ भी आयोजित किया गया। कलश यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग इसमें मौजूद थे। कार्यक्रम के समापन पर विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस अवसर पर नगर परिषद के कर्मचारी, पार्षदगण एवं सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। भाजपा के कार्यकर्ता सहित नगर के गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। तेंदुखेड़ा से पुष्पराज के साथ भरत साहू की रिपोर्ट। आसपास जो लोग वेस्टेज करते हैं पानी, उन चीज़ों का हमको ध्यान रखना होगा, तभी इस अभियान का उद्देश्य पूरा होगा। मध्य प्रदेश शासन के जो अभियान चला रहे हैं, ये हम सब के लिए। अभी हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। दिल्ली में अभी जल संकट है, भाई दूसरे स्टेट पे निर्भर है, हरियाणा वाले पानी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे दुनिया के इतने तमाम देश है
जो आज अपनी आबादी को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज प्रत्येक देश के एक एक घर में टोटी के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध करा रहे, ये उनकी मंशा है। किस संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया? ये जो जल गंगा योजना है शासन की, उस योजना में फलीभूत करने के लिए शासकीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि तथा ग्रामवासियों ने भाग लिया। इसमें सभी ने संकल्प लिया कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोध है, जो उनका आशा है, उसको हम पूरा करेंगे और अपना पूरा तन मन धन से साथ देंगे और योजना को सफल बनाएंगे। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार आज नगर परिषद तेंदुखेड़ा द्वारा बड़ी खीरमाई मंदिर परिसर में जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश शासन की मंशा है कि क्यों ना इस अभियान के तहत हम प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़कर जागरूक करके प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन कर सके, ताकि आज हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण की बात हो, जल संरक्षण की बात हो, जब तक यदि हम जन भागीदारी से और जन जागरूकता के उद्देश्य से यदि हम उनको जागरूक नहीं करेंगे, तब तक हम इस अभियान को सफल नहीं मान सकते। इस उद्देश्य से आज हम सभी ने संकल्प लिया है कि हम ये संकल्प लेते हैं कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन के साथ लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करके इस अभियान को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया? मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जल गंगा संवर्धन अभियान दिनांक 5 जून से 16 जून तक चलाया जा रहा था। आज समापन कार्यक्रम था। हमारे नगर में जो भी नदी, तालाब, बावड़ियां, कुएं, उनकी सफाई के लिए अभियान चलाया गया। बच्चों में जागरूकता के लिए स्कूलों में रंगोली, चित्रकला, निबंध प्रतियोगिताएं कराई गई, कलश यात्रा निकाली गई लोगों में, और एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया ताकि लोगों में जल और जल संवर्धन के प्रति जागरूकता फैले और हमारे यहाँ की कुएं, तालाब, बावड़ियां, नदियों की साफ सफाई हो और उसमें स्वच्छ जल रहे। इसी अभियान का आज ये मुख्य कार्यक्रम था जो चल रहा है। अभी गंगा आरती हुई है, माँ खैरमाई का मंदिर, यहाँ सुंदरकांड का पाठ भी चल रहा है, प्रसाद वितरण होगा। हमारे नगर के सभी प्रबुद्ध जन, अतिथिगण और आत्मीय जनों ने यहाँ भाग लिया। मैं सबको उनको हृदय से बधाई देता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। रोपण करते हैं तो हमारा पौधों का सही सिलेक्शन, उनका संरक्षण या वाटर का प्राकृतिक संरक्षण, मान लीजिए जिस प्रकार से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। चलते चलते एक नजर वो समाचारों पर फिर से। सारे देश के साथ दमोह में भी मनाया गया ईद उल अजहा का पर्व, गले लगकर दी गई ईद की बधाई। 2 घंटे में 3 चाकूबाजी की घटनाएं आई सामने, दमोह में फिर चली चाकू। देवऋषि नारद जयंती पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भगवती मानव कल्याण संगठन ने पकड़ी शराब, घंटों तक करना पड़ा एफआईआर का इंतजार। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले
हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले। हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है। कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे, साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।